प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स की दूसरी क्लास के अंदर आपको खुशामदीद। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि एआई टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से प्लान होना शुरू हुआ, कौन कौन के इसके करेक्टर थे, क्या था, किस तरीके से था। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ शो हो रहा है हिस्ट्री ऑफ आर्टिकल इंटेलिजेंस। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी कहा था कि आप लोगों को ये जो मैंने प्रेजेंटेशन तकरीबन 100 स्लाइड्स के ऊपर मुश्तमिल है और इससे शायद ज्यादा बढ़ती चली जाए क्लास के साथ साथ, तो ये आप लोग मुझसे ले सकते हैं गिफ्ट की शक्ल में मेरे व्हाट्सएप चैनल में से। उसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो फॉलो कर लें और इसको आप वहां से अपने पास सेव कर लें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की तारीख का आगाज 1950 से ही शुरू हो गया हुआ था। पाकिस्तान 1947 में क्या में आया और ये 1950 में यहाँ पर इसका काम करना शुरू कर दिया हुआ था, जब पहली दफा इंसानों की सोचने की सलाहियत को मशीन तक ले जाने का ख्याल समझा गया। इस दौर की कुछ अहम मराहिल ये हैं कि इसको किस किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया, प्लान किया गया। अब यहाँ पर इसके कुछ मराहिल आ जाते हैं। 1950 में पहला जंग एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट की तजावीज दिया, जिससे ये जांचा जा सकता था कि क्या मशीन इंसानों की तरह सोच कर नकब कर सकती हैं। इस वक्त एआई की बुनियादी कंसेप्ट तैयार किया गया, मतलब इसका बुनियादी बेसिक बहुत बहुत वेरी बेसिक कंसेप्ट इसका तैयार करना शुरू कर दिया गया था, जिसके अंदर देखा जाना था कि जो उस टाइम हालात चल रही हैं, जो चीजें चल रही हैं, क्या उसको कहीं ना कहीं मेमोराइज किया जा सकता है, उसको कहीं नकब किया जा सकता है। फिर उसके बाद 1956 में गए। 1956 में डेथ माउथ कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अंदर बड़ी मशहूर ये कॉन्फ्रेंस थी इस टेक्नोलॉजी के अंदर लेकर। ये कॉन्फ्रेंस एआई की पहली फॉर्मल गैदरिंग थी, जहां रिसर्चर्स ने इस फील्ड का नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब 1956 में 1956 में इसका नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पड़ गया हुआ था। ये कोई 20 19 2024 की बात नहीं है। इसमें मेन जो लोग थे उसमें जॉन कैरेथी, मार्विन मिस्की और हर्बर्ट सीमन जैसे लोग शामिल थे। ये तीन ऐसे मेन लोग थे जिन्होंने इसके नाम को तजवीज़ किया, फाइनलाइज किया और इसका प्लान इस कॉन्फ्रेंस के अंदर लोगों तक पहुंचाया। फिर 1960 इसका अर्ली प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। इस दौर में कुछ पहले एआई प्रोग्राम डेवलप किए गए। 1960 में प्रोग्राम इसके डेवलप करना शुरू कर दिए गए, मतलब कि 1956 में इसकी कॉन्फ्रेंस की, 4 साल के अंदर इसको प्लान करके इसके प्रोग्राम मुरतब करना शुरू कर दिए गए। जैसे अलीजा एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्रोग्राम, जो अगर आप मशीन लर्निंग ये चीजें एनएलपी वगैरह को समझते हैं तो ये आपको इसका कुछ आइडिया होगा। इसका आगाज 1960 में इसको बाकायदा तौर पर डेवलप करना शुरू कर दिया गया था। ये जो नेचुरल लर्निंग प्रोसेसिंग प्रोग्राम जो इंसानी सवालों का जवाब दे सकता था, इसी में एक प्रोग्राम था शर्दुलू। ये एक एआई प्रोग्राम ने ब्लॉग वर्ल्ड का सिमुलेशन किया, मतलब कि एक शर्दुलू के नाम से आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका आंसर मिल रहा है। इस तरीके से यहाँ पर 1960 में कंस्ट्रक्शन इस लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे शुरू कर दी गई थी। फिर 1970 में एआई विंटर को नाम से यहाँ पे, अब ये जो बड़ी मजे की चीज थी कि 1970 के अंदर इस दौर में फंडिंग और इंटरेस्ट कम हो गया। अब लोग इकट्ठे हुए थे, इन्वेस्टर थे, प्लानर थे, फंडर थे, चैरिटी वाले थे, सारा कुछ था, वो एकदम से कम होना शुरू हो गया। लोगों की दिलचस्पी उस टाइम में कम, क्योंकि बड़ी अनोखी चीज थी, नई चीज थी, लोग इसके अंदर इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे थे, तो इससे एआई विंटर कहा गया। रिसर्चर्स ने एआई कंपैटिबिलिटीज को समझने में मुश्किलात का सामना किया, मतलब कि यहाँ पर जब आपको पता है कि जब आप हर्डल्स आती हैं, जब कोई बहुत बड़ी चीज होने वाली होती है, तो उसके आगे पीछे मुश्किलात के पहाड़ भी उतने ही ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भी इन लोगों को उस टाइम में ये फेस करना पड़ा। इन्होंने उसका नाम एआई विंटर दे दिया, विंटर सर्दी, तो इसने उसका ठंड प्रोग्राम ये काम हो गया। लेकिन फिर 1980 में, 1970 में काम खत्म नहीं हुआ, 10 साल का मजीद अरसा लगा। 1980 में रिवाइवल किया गया। एक्सपर्ट सिस्टम जैसे डेंड्रल और माइकल ने एआई को फिर से पॉपुलर बनाया, मतलब ये दो लोग थे, वो कहते हैं कि 80% ठीक है, हमने नहीं हटना। इन लोगों ने दोबारा से इसको पॉपुलर किया। ये सिस्टम स्पेसिफिक डोमेन्स में एक्सपर्टीज रखते थे और डिसीजन मेकिंग में मददगार साबित हुए। इस तरीके से इन दो लोगों ने दोबारा से इसकी बुनियादें रखना शुरू की, इसको दोबारा से खड़ा करना शुरू किया। फिर 1990 में मशीन लर्निंग के नाम से यहाँ पर टेक्नोलॉजी को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। मशीन लर्निंग तकनीक का आगाज हुआ जैसे एल्गोरिथम डेटा से सीखने लगी, जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि वो आपके डेटा से इसके एल्गोरिथम में चोर होते हैं। एआई की एप्लीकेशन जैसे चेस प्लेइंग, ये शतरंज प्लेइंग प्रोग्राम यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया, उसके ऊपर टेस्टिंग की, एक्सपेरिमेंट किए, ने भी इस दौर में तरक्की की। इसके बाद 1990 के बाद 2000 की तरफ जाते हैं कि 2000 में फिर क्या हुआ। 2000 के अंदर डेटा एक्सप्लोजन का काम शुरू किया गया इंटरनेट के आगे, और 2000 के अंदर इंटरनेट भी बड़ी जल्दी से बढ़ना शुरू हो गया था, इसके नेटवर्क बढ़ना शुरू हो गए हुए थे। अगर आप कोई मेरी इतना की 16-17 साल के, तो आपको पता होगा कि एकदम से नेट के 4G 3G के अंदर आना शुरू हो गया हुआ था। बड़ी अच्छी तरीके से नेट की स्पीडें, रफ्तार बढ़नी शुरू हो गई थी, कनेक्शन बड़े बढ़ने शुरू हो गए हुए थे। तो जब ये नेट की
डिमांड बढ़नी शुरू हुई, नेट जदीद से जदीद होता चला गया, तो वहां पर 2000 में डाटा एक्सप्लोजन का काम शुरू किया गया। एंड इसके बारे में कहते हैं कि इंटरनेट के आगे आने से डाटा का बहुत बड़ा मैदान तैयार हुआ, मतलब कि यहाँ पर इनको बहुत बड़ी ग्राउंड मिल गई जिसके अंदर इसको डाटा के लिए ये चीज बड़ी बेनिफिशियल थी। जैसे यही सिस्टम को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया गया, कंपनी जैसे गूगल और फेसबुक ने एआई के इस्तेमाल को शुरू किया। सबसे पहले गूगल और फेसबुक इन दोनों ने एआई को सबसे पहले कैप्चर किया, पकड़ा, इसकी बेसिक सी चीजों को उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, एक्सपीरियंस लिया, और फिर 2010 में डीप लर्निंग तकनीक ने एआई को नया दर्जे पर पहुंचा दिया, जहां नेचुरल नेटवर्क को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस दौर में एआई का इस्तेमाल स्पीच रिकग्नाइजेशन, ये आपको गूगल के अंदर, आपको एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर या आईफोन के अंदर ये आपको ऑप्शन मिलता होगा। यहाँ गूगल वेब की तरफ जाते हैं तो वहां पर आपको स्पीच रिकग्नाइजेशन का एक आपको ऑप्शन मिलता है, वो यहाँ पर इसको प्रॉपर्ली लॉन्च किया गया। इमेज प्रोसेसिंग के सिस्टम को यहाँ पे शुरू किया गया, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसे एनएलपी भी कहा जाता है, इसमें ज्यादा होना शुरू हो गया। मतलब ये चीजें इतनी फास्ट होना शुरू हो गई 2010 के अंदर। तो यहाँ से थोड़ा सा सोचेंगे, जब वो विंटर 1970 के अंदर आया और 2010 मतलब 30-40 साल के दौरान ये लोग हिम्मत नहीं आ रहे, और आप लोग 2 महीने काम सीख के कहते हैं कि बाजी कुछ अर्निंग नहीं हो रही, हमारी बात से होगी तो फूलों वाली रजाई ले लें। ऐसा नहीं होता है, ऐसी होती है जब बड़ी बड़ी चीजें, आज पूरी दुनिया इसके ऊपर डिपेंड करने लगी है। इसके पीछे इनकी एफर्ट, स्ट्रगल, ये हिस्ट्री देने का मकसद आप लोगों को पता चले हर काम के पीछे क्या कुछ पापड़ बेलना पड़ते हैं। फिर आ जाता है 2020, एआई का एक तहल का हो जाता है। यहाँ पे आज के दौर में एआई रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। जैसे हेल्थ केयर के अंदर आपको ऐसे ऐसे एआई ने आपको यहाँ पर वो डायग्नोज कर दिए, इश्यूज दे दिए, सॉल्व कर दिए आपके, कि आप वहां से कोई बात पूछते हैं, ये इंशाल्लाह प्रैक्टिकली जो मैंने सीखा है वही स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा ना, तो आप लोगों को मजीद समझ आएगी। तो यहाँ पर एक इंकलाब आना शुरू हो गया फिटनेस के हवाले से, कि योगा के अंदर कोई टिप्स लेनी है, क्या लेना है, कोई डाइट प्लान लेना है, कोई टाइम टेबल लेना है, वट एवर जो भी है वो इसके अंदर आप लोगों को मिलना शुरू हो गया। ऑटोमेशन व्हीकल, बड़ी बड़ी ये कंपनीज है। टोयोटा का हमने सुना था, कोई रिसर्च के अंदर भी आया था, उन्होंने बहुत सारे अपने गाड़ियों के मॉडल मिला, टोयोटा या किया कंपनी, उन्होंने मॉडल सारे के सारे यही से डिजाइन करवाए थे। तो इस तरीके से ये चीजों के अंदर जिद्दत आती चली गई, रिसर्च और एप्लीकेशन में तेजी से तरक्की हो रही है। एप्लीकेशन, ये एप्स वगैरह, अब जस्ट आप एक 2-4 कमांड देते हैं, वो आपको पूरे का पूरा कोड जनरेट कर देता है। ये अब एआई की मरोने मिन्नत हो गया। वो हम कहते हैं ना कि नौकरियां खत्म हो गई, ये हो गया, उसका भी इंशाल्लाह क्लास में बताऊंगा क्या होगा, कैसे रिप्लेसमेंट हुई। और जब इतना कुछ हो गया हुआ है, और आज ये 2020 तक का मैंने यहाँ पे डाटा निकाला है, 2024 खत्म होने वाला है। आप लोग भी साल, 1.5 साल, 2 साल से इस चीज को अगर सीख रहे हैं, ChatGPT को यूज कर रहे हैं, तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि चीजें कितनी एडवांस से एडवांस होती चली जा रही है। हर रोज नई से नई चीज सीखने को मिल रही है, नई से चीज हमारे सामने आ रही है। तो ये है पावर ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर। आज की क्लास के अंदर हमने देखा कि क्या हिस्ट्री है, कहाँ से शुरू हुआ, क्या तरीकाकार हुआ, हिम्मत नहीं आ रही, हौसला नहीं आ रहा, और पूरी दुनिया को इन्होंने अपने अंदर काबू कर लिया हुआ है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बनता है, कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा कि आप लोग एफर्ट करने वाले हैं, आप लोग भी हिम्मत आने वालों में हैं या मेहनत करने वाले हैं। और आसिम महमूद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज्यादती है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको ट्यूनिंग होती रहे। मिलते हैं नई क्लास में एक नई चीज के साथ। अल्लाह हाफिज।